हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कहानी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 14 अगस्त 2021 और ये सुबह सुबह मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी मैं किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। गैस को थोड़ी सी साफ़ करने के बाद ही जो भी बनाने से अच्छी लगती है, और नहीं तो बहुत गंदी लगती है। तो मैं कभी भी बिना साफ़ किए कुछ भी नहीं बिठाती हूँ गैस में। सुबह उठने के बाद पहले थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो भी बनाती हूँ। वैसे तो रात के टाइम हम लोग जल्दी नहीं सोते हैं, रात के टाइम साफ़ सफाई करने से भी होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे और फुर्ती नहीं लगती है, कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं लगता है। तो मैं बेड पर जाके मोबाइल देखती रहती हूँ, लेकिन ये सब काम मैं फिनिश नहीं कर पाती हूँ। सुबह कर लूँगी सोचती हूँ और बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और आज हमारे घर में बनेगा पकोड़ा। बाबू को मन लग रहा था पकोड़ा खाने का, तो पत्ता गोभी ज़्यादातर पकाते हैं हम लोग पकोड़े में, तो आज घर में नहीं था। तो ये देखिए, बाबू नीचे बैठा हुआ था रिंकू के पास, तो उसके पापा ब्रश करने के लिए उसे ले जाने आए थे। मना कर रहा था तो उठा के ले जाते हैं। ब्रश करने में इतना नाटक करता है, पूछिए मत, रोज़ उसे मनाना पड़ता है। और ये देखिए, थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं रिंकू, प्याज कटिंग कर देते हैं। तो प्याज वाला पकोड़ा ही आज बनाऊंगी। और पत्ता गोभी होने से बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है पत्ता गोभी वाला पकोड़ा। थोड़ी सी बैंगन भी डाल देती हूँ लास्ट टाइम में। वैसे भी हफ्ते में एक बार तला हुआ चीज़ मैं बनाती हूँ, तो हफ्ते में कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। तो ज़्यादातर चीला, चाउमीन और कभी कभी खीर भी बनाती हूँ। अभी 1-2 महीना हुआ खीर नहीं बनाई हूँ। नहीं तो मीठा भात भी बनता है। छोटा छोटा चावल पहले से ही रखे होते हैं, और लंबा वाला चावल भी लाते हैं रिंकू, जो बासमती का राइस जो होता है वो भी ला के रख देते हैं। तो बहुत पसंद है रिंकू को मीठा भात, 2 दिन से बोल रहे हैं मुझे। तो मीठा भात मैं तो वैसे बाकी चीज़ खा लेती हूँ बिना नहाए भी, लेकिन जब भी खीर और मीठा भात बनती है तो बिना नहाए मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी बिना नहाए चावल नहीं खाते हैं। तो जब भी मैं मीठा भात बनाती हूँ घर में, तो कभी भी बिना नहाए नहीं खाती हूँ, नहाने के बाद ही खाती हूँ। खीर भी मैं नहीं खाती हूँ। और ये देखिए, नहीं खाती हूँ का मतलब बिना नहाए नहीं खाती हूँ, और नहाने के बाद ही खाती हूँ। लेकिन ये जो पकोड़ा बनता है और कुछ भी बनने से, भूख लगने से मैं बिना नहाए भी खा लेती हूँ, वो चलता है। लेकिन चावल को हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत मानते हैं। और हम लोग शादी से पहले भी मेरी मम्मी मना करते थे मुझे, चावल बिना नहाए बिल्कुल भी नहीं खाना बोलते थे। तो हम लोग कभी भी नहीं खाए हैं चावल बिना नहाए। और ये मैं इनको पहले पकोड़ा दे देती हूँ, और बाबू और रिंकू अंदर खाते हैं, उनका वीडियो नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी नाश्ता करूँगी मैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं पकोड़ा खा रही हूँ और बहुत टेस्टी होता है बोल के चिढ़ा रही थी रिंकू को। चिढ़ा चिढ़ा के ये मैं खाती हूँ। वैसे तो मेरे हाथों का कुछ भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जो भी मैं पकाती हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती है। पहले जब शादी नहीं हुई थी सौरव की, तो मैं घर में कोई भी नॉनवेज लाने से उन्हें ही पकाने के लिए बोल देती थी, क्योंकि मुझे मेरे हाथों का पसंद ही नहीं है। सच में कोई मुझे बना के देने से मैं बहुत इंटरेस्ट से खाती हूँ, और मैं जो खुद के हाथों से बनाती हूँ मुझे पसंद ही नहीं आता है। और अभी मैं ये किचन में आ गई हूँ। आज बनाऊँगी करेला आलू की सब्ज़ी और दाल, और चिप्स थोड़ी सी तल देती हूँ, इतना ही, और कुछ नहीं बनाती हूँ। आज की मेनू में उतना है। और ये देखिए, मैं जो बचा था ऑयल तो उसको डिब्बे में डाल दी हूँ, बाकी उसी कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना लूँगी। मैं जब भी कुछ तलती हूँ तो वैसे ही करती हूँ। हम लोग गुरुवार के दिन कड़वा कभी नहीं खाते हैं। मतलब ये करेला का सब्ज़ी हम लोग गुरुवार के दिन नहीं खाते हैं, बाकी बार में चलता है, लेकिन गुरुवार में नहीं चलता है। और ये देखिए, करेला और आलू को मैं पहले से कटिंग करके रख ली थी,
और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे करके बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कड़वा नहीं लगता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। टाइम थोड़ा सा लगता है, उसे आप जल्दी जल्दी में करोगे तो नहीं होगा। पूरा लो फ्लेम में रख दोगे गैस को और बिठा दोगे, और बाकी काम में बिजी रहने से भी चलता है, बीच बीच में आके बस चलाना पड़ता है। और ये ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें मैं थोड़ी सी सरसों डाल दी, और उसके बाद मिर्ची डालूँगी, और उसके बाद मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ करेला और आलू को। और करेला आलू को डालने के बाद, सॉरी मैं प्याज डालती हूँ, भूल जाती हूँ, प्याज नहीं डालने से अच्छा नहीं लगता है। करेला आलू और उसमें टमाटर थोड़ी सी और प्याज, इतना में ही। और ये देखिए मैं ललिता के लिए ये बासी पोखल है, ये निकाल रही थी। जो भी नाश्ता बनाने से ललिता को रोज़ पूरा ज़रूरी है बासी पोखल, तो उसके लिए ही मैं रखती हूँ, नहीं तो हम लोग कोई भी नहीं खाते हैं। और जिस दिन में थोड़ी सी धूप होती है तो मुझे बहुत पसंद है बासी पोखल, तो मैं खाती हूँ। तो उस दिन मैं चावल नहीं खाती हूँ, एक ही बार जो भी खा सकती हूँ, मैं डबल नहीं खा पाती हूँ। और ये देखिए उसमें कड़ी पत्ता भी डाली हूँ और प्याज और टमाटो को डालने के बाद डायरेक्ट आप करेला और आलू को डाल देना, क्योंकि उसके साथ ही पकता है। और ये देखिए ललिता बासी पोखल खा रही है। मैं इसके लिए रात की जो भी सब्ज़ी बचा होता है, बचाना पड़ता है, बचा तो नहीं होता, ये सुबह खाती है बोल के मैं बचा के रख देती हूँ। और वैसे भी गरम सब्ज़ी होने से भी देती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो जाती है, मैं खाना नहीं पका पाती हूँ। और ये देखिए करेला आलू डालने के बाद उसमें मैं ग्राइंडिंग किया हुआ मसाला ऐड कर रही हूँ। आप इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करने से भी बहुत अच्छा लगता है, जो भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ग्राइंडिंग किया हुआ कि पिसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बचा था ग्राइंडिंग किया हुआ, तो मैं डाल दी हूँ। उसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी चला लूँगी इसे, और उसके बस ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ इसे, बस बीच बीच में आके चलाती रहती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर देती हूँ उसमें, मसाला में हल्दी थोड़ा सा कम लगाई थी तो इसीलिए फिर से डाल देती हूँ। और अभी चला लूँगी इसे, चलाने के बाद वैसे ही छोड़ देती हूँ। और इसे ढक्कन नहीं ढका जाता, ये कड़वापन रह जाता है अगर इसमें आप ढक्कन ढक दोगे तो कभी भी मैं इसमें करेला पकाने से कभी भी मैं नहीं ढकती हूँ। और ये देखिए बर्तन धोने चले आती हूँ। बर्तन ये हम लोग इसे गौरिया बोलते हैं उड़िया में, जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, तो इसे हम लोग गौरिया बोलते हैं। ये देखिए इसे मैं धुल रही थी, और उसके बाद ये विंडो की तरफ से पाइप को डाल देते हैं रिंग को, तो मैं अंदर ही पानी भर लेती हूँ। ऐसे करके रोज़ भरती हूँ, तो सुविधा होता है, थोड़ा सा मुझे बाहर से लाने की परेशानी नहीं है। तो गैस में मैं ये बिठा दी थी सब्जी को, और ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद बीच बीच में चलाती रहती हूँ, तो अपने आप हो जाता है। और मैं बहुत थक जाती हूँ तो पानी पीने के लिए अंदर चली आती हूँ हमारे कमरे में। और हमारी कमरा भी बहुत गंदा हो गया है। खरियार के आने के बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी सोच रही हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी भी वॉइस देने के टाइम देखिए मैं कितना थक जाती हूँ, बीच बीच में रुक रुक के मुझे देना पड़ता है। और ये हमारी बिल्ली को अभी मैं दूध दे रही हूँ, ये देखिए कैसे दूध पी रहा है ये। इसके वजह से बहुत सारे चूहे थे घर में, सब चले गए। बहुत नुकसान होता था पहले, लेकिन घर को थोड़ा सा गंदा भी कर देता है, कहीं से चूहा ला के खाएगा और क्या क्या ला के खाएगा। और ये देखिए मैं अभी सूखी मछली रखूँगी, वो भी बिल्ली के लिए रखती हूँ, क्योंकि वो चावल में बिना मछली के नहीं खाता है। तो सावन का महीना चल रहा है, इसलिए हमारे लिए कुछ भी नहीं रखती हूँ। जो सूखी मछली पहले की वीडियो में आप लोगों को पकाना दिखाई हूँ, और ये हफ्ते में एक ही दिन आते हैं, संडे के दिन, तो जो भी ख़रीदना होता है उस दिन हम लोग ख़रीद लेते हैं। और सुखुआ जो बोलते हैं, इनसे ही ख़रीदती हूँ मैं। और इसके पापा को ये सब बहुत पसंद है, तो प्रॉन भी सूखी वाली रख लेती हूँ, मछली भी रखती हूँ, सुखुआ भी रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनसे ही रखती हूँ मैं।
और ये बहुत अच्छी रेट में देते हैं। बहुत दिनों से हमारे घर में इनके यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, 20-25 साल हो गया। और ये देखिए मैं यहाँ पर बिठा दी थी और ये सब काम कर रही थी, तो करेला और आलू ऐसे दिखता है होने के बाद। और सब काम फिनिश होने के बाद तो जब खाना पूरा पक जाता है तो मैं गाय को खिलाने के लिए चली आती हूँ। चावल पकाने के बाद मैं अलग से रख देती हूँ गाय के लिए, और उसके बाद दाल बनता है तो फिर से रख देती हूँ, और जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके बाद रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद ये मैं खिलाने के लिए चली आती हूँ। गर्म होने से नहीं खाते हैं तो मैं ठंडा करने के लिए पहले से ही सब निकाल के रख देती हूँ और मिला देती हूँ और इसे खिलाती हूँ। रोज़ गाय को खाना खिलाने से मुझे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि और 6 महीने तक हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे। जब मेरी ससुर की बरसी होगी उसके बाद ही पूजा पाठ करेंगे। तो मुझे गाय को खाना खिलाने से भी पूजा करने जैसा लगता है, क्योंकि गाय के अंदर भी बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं मानती हूँ पूजा करने जैसी हो रहा है बोलती हूँ, इसीलिए मैं कभी भी बिना नहाए नहीं खाना पकाती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है उस टाइम रिंकू पकाते हैं खाना। और ये देखिए मैं अभी इन लोगों को खाना परोस रही हूँ। बाबू कैसा ये चिप्स खाने के लिए कैसा, ये जो चिप्स आप लोग देख रहे हो, ये भी मैं वो सूखी मछली जो लाए थे उनसे ही खरीदती हूँ। तो बाबू खाने के लिए मन करता है तो इसके लिए रख देती हूँ। तो आज दाल चावल और करेला आलू और ये चिप्स थोड़ी सी तल दी थी, इतना ही। और ये देखिए मैं बाबू को अब खिलाऊंगी। खाने के लिए बोलती हूँ तो बिल्कुल नहीं बोलता है, एक ही निवाला खाता है और मना कर देता है। तो उसके बाद मैं इसे खिला देती हूँ। और छोटे बच्चे लोगों ने अगर नहीं खाने से खुद का भी मन शांति नहीं लगता है, तो थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन इसे मैं खिला लेती हूँ। और उसके पापा अभी खाने के बाद फिर अपने काम में चले जाएंगे। और बाबू को कभी कभी वो भी खिला देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली खिलाती हूँ। वो भी बहुत हेल्प करते हैं, थोड़ी नहीं बहुत हेल्प करते हैं रिंकू और ये दोनों मिलके। और ये देखिए 2 बज गया था तो सासू माँ आए थे, बोल रही थी पहले की इवनिंग का जो वीडियो दिखाई थी उस दिन की क्लिप है ये सारे। सासू माँ अरबी का पौधा लगाने के लिए आए थे। पहले की वीडियो में आप लोग वो सब देख चुके हो। तो मैं सिलाई कर रही थी तो मैं उन्हें रोक लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद जाएंगे बोल के। और ये बाबू का ट्यूशन मैम का ब्लाउज है, बहुत दिनों से ये दिए थे सिलने के लिए, बहुत दिन तक वेट किए हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। प्रॉब्लम होने से थोड़ी सी समझते हैं, तो उनका ब्लाउज सिलने के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ये जो ब्लाउज दिए 3 महीना का करीब हो गया, मैं उन्हें दे नहीं पाई, क्योंकि ये अमावस्या के टाइम ये ब्लाउज पहनना चाहते थे, सावित्री व्रत जो होता है उस टाइम। तो उसके बाद तो हम लोगों को सबको कोरोना हो जाती है, उसके बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है तो खरियार जाना पड़ता है। और ये देखिए हमारे घर आज 2 मेहमान आए हैं, नए नए मेहमान, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। बाबू और रिंकू ये लेने गए थे। बाबू के ट्यूशन के आने के बाद समोसा ये सब खाते हैं, उसके बाद ये लोग जाते हैं ये सब लाने के लिए, फिर से कपड़ा चेंज करते हैं। और दो लोग तो हमेशा कपड़ा चेंज ही करते रहते हैं। और ये उसके बुआ भी जा रहे हैं। और रोज़ दीदी उनके गाय के लिए चावल से पकने के बाद जो पानी निकलता है वो पानी लेके जाते हैं, उनके गाय को पिलाते हैं। और ये देखिए 2 मेंबर जुड़ जाएंगे हम लोगों के साथ अभी। और ये एक्वेरियम बनाए हुए 1 साल हो गया है। पहले छोटा सा लाए थे, एक प्लास्टिक के कांच के एक बोतल में रखा हुआ था। वो सबसे बड़ा मछली जो है वो पहले का मछली है, जब 1 साल पहले हम लोग लाए थे तो बाबू के लिए ही ये लाए थे। और बाबू बहुत सारा मछली रखेंगे बोले, तो ये रिंकू खुद बनाए हुए हैं। और रिंकू का बहुत आइडिया है, सब कुछ बनाते हैं वो अपने हाथों से। तो देखिए हमारा एक्वेरियम, बहुत सारी चीज़ें नहीं डाला गया है क्योंकि डालने से गंदा हो जाता है। पहले डाले थे सब निकाल दिए, तो प्लेन ही रखे हैं। और मछली को थोड़ी सी तैरने में भी प्रॉब्लम होता था, वो ठीक से नहीं तैर पाता था, ये सारी चीज़ें थे तो। और बाबू इसके पास आके बहुत देखता था छोटे टाइम में, और बहुत
मस्ती करता है इन लोगों के साथ, ऐसे उंगली करके ये देखिए मेरी उंगली को ये लोग खा रहे हैं, ऐसे बोलता रहता है। और यहाँ आने से सुकून भी मिलता है मन को। मैं खड़ी होके देखती रहती हूँ बहुत टाइम तक। और ये रात का टाइम है, देखिए फिर से चेंज कर दिया ऐसे ही पैंट शर्ट चेंज करता रहता है हमेशा, बहुत सारा चेंज करता है दिन भर में। और बाबू को ये उसके पापा कलर करना सिखा रहे हैं। इसके पापा जब से छोटा टाइम से ही पढ़ाना ये ही सिखाए हैं और अभी भी ये ही पढ़ाते हैं। रात के टाइम मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ। और बाबू के पापा इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय।